नमस्कार, मैं दिव्यांशी डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। जम्मू कश्मीर में पिछले 6 दिनों में कश्मीरी पंडित, सिख और मुस्लिम समुदाय के लोगों सहित 7 नागरिकों की हत्या के जवाब में सुरक्षा बलों ने 700 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। माना जा रहा है कि हिरासत में लिए गए लोगों में से कईयों के प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी समूह से संबंध है या वे संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स की लिस्ट में शामिल है। ये श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम और दक्षिणी कश्मीर के अन्य क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें घाटी में हो रहे हमलों को लेकर हिरासत में लिया गया है। अधिकारी ने यह भी कहा कि तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद कट्टरपंथ में इजाफे की वजह से भी हमले हो सकते हैं और हत्यारे आसान टारगेट्स को निशाने पर ले रहे हैं। लगातार हो रही हत्या की घटनाओं को लेकर कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर तनाव पहले से ही है। विपक्षी नेताओं और स्थानीय लोगों ने हमले को रोकने में प्रशासन की नाकामी को लेकर निशाना साधा है। सबसे हालिया मौतें 2 सरकारी शिक्षकों सुंदर कौर और दीपक चंद की थी, जिनकी गुरुवार को श्रीनगर में बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मंगलवार को श्रीनगर के इकबाल पार्क में एक बड़े स्थानीय व्यवसायी और एक फार्मेसी के मालिक 70 वर्षीय माखनलाल बिंदु को उनके स्टोर के अंदर गोली मार दी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक कश्मीरी पंडित बिंदु जब 1990 के दशक में आतंकवाद चरम पर था, तब भी कश्मीर में रहे। मंगलवार को मारे गए 2 अन्य लोगों में बांदीपोरा में एक टैक्सी चालक मोहम्मद शफी और श्रीनगर में एक स्ट्रीट फूड विक्रेता बिहार के वीरेंद्र पासवान भी थे। क्या देश में सच में बिजली का संकट घिरने वाला है या फिर बिजली संकट के नाम पर देश को डराया जा रहा है? वहीं इस विषय पर केंद्र सरकार का कहना है कि देश में किसी भी प्रकार का बिजली संकट नहीं है। साथ ही इसी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया केंद्र पर गलत जानकारी देने का आरोप लगा रहे हैं। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब इस खबर में। एक तरफ जहां केंद्र सरकार दावा कर रही है कि देश में कोई बिजली संकट नहीं है और कोयले का भरपूर स्टॉक है, तो दूसरी तरफ कई राज्यों से आ रही खबरें इस बात का संकेत दे रही हैं कि ब्लैकआउट का खतरा गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बिजली उत्पादन पर कोयले की कमी का असर पड़ा है। यूपी में नोएडा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी लोगों को मैसेज भेजकर बिजली कम इस्तेमाल करने की अपील की है। महाराष्ट्र सरकार लोगों से बिजली बचाने की अपील कर रही है, क्योंकि राज्य की 13 बिजली यूनिट बंद हो गई है। बताया जा रहा है कि इसकी वजह कोयले की कमी है। ये यूनिट MSEDCL को बिजली आपूर्ति करते थे। इस वजह से महाराष्ट्र में 3330 मेगावाट बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। MSEDCL ने उपभोक्ताओं से डिमांड और सप्लाई को संतुलित करने के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक बिजली का कम इस्तेमाल करने की अपील की है। गर्मी की वजह से महाराष्ट्र में बिजली की मांग बढ़ी है, लिहाजा राज्य सरकार खुले बाजार से बिजली खरीद रही है। इसके अलावा कोयला बांध के साथ साथ अन्य छोटे जल विद्युत संयंत्रों और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली सप्लाई की जा रही है। यूपी में नोएडा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लोगों से बिजली बचाने की अपील की, तो समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम योगी बिजली पर इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि वो बिजली प्लांट के नाम नहीं ले सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बिजली पर इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि वे प्लांट के नाम नहीं ले सकते। जब मुख्यमंत्री जी यहाँ आए तो उनसे कहना कि प्लांट का नाम बता दो। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि देश में बिजली संकट के नाम पर जबरदस्ती दहशत फैलाई जा रही है। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि कोयला की सप्लाई पावर प्लांट को बढ़ाया जा रहा है। मंत्रालय के मुताबिक कोल इंडिया के पास 24 दिन का कोयला स्टॉक है। जहां तक राज्यों में पावर स्टेशनों की बात है तो उनके पास 17 दिन का नहीं लेकिन 4 दिन का स्टॉक जरूर उपलब्ध है और इसमें रोज सप्लाई की जा रही है। ऊर्जा मंत्रालय ने यह भी कहा कि दिल्ली को जितनी बिजली की जरूरत होगी सप्लाई की जाएगी। हालांकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि सरकार कोयला संकट पर गलत जानकारी दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की आंखें बंद करने की नीति खतरनाक है। जैसे ऑक्सीजन संकट में लोग मारे गए थे, वैसे यहाँ भी त्राही मचेगी। आंखें बंद करने की जो नीति है वो बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा पूरे देश से आवाज उठ रही है कि कोयला संकट है और ये कोयला संकट अंत में बिजली संकट में तब्दील हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा संकट देश को झेलना होगा। देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा।
ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली में टाटा पावर की ओर से ग्राहकों को मैसेज भेजे जाने से बेवजह का डर फैला है। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि ऐसा भ्रम असल में गैल के गलत मैसेज की वजह से फैला, क्योंकि गैल ने दिल्ली के डिस्कॉम को एक मैसेज भेज दिया कि वो बवाना के गैस स्टेशन को गैस सप्लाई 1 या 2 दिन के बाद बंद कर देगा। ये मैसेज इसलिए भेजा गया क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और इस संबंध में अफवाह फैलाने को लेकर टाटा पावर को चेतावनी भी दी गई। साफ है कि बिजली संकट को लेकर राज्य सरकारें और केंद्र के दावे अलग अलग हैं। इस मुद्दे पर तमाम राजनीतिक दल और गैर बीजेपी शासित राज्य सरकारें केंद्र को घेरने में लगी हैं। जहां तक सवाल कोयले की कमी का है, तो केंद्र ने कोयले का आयात कम किया है। सितंबर महीने में कोयले की खदान वाले क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण कोयले के उत्पादन पर असर पड़ा। बाहर से आने वाले कोयले की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। मॉनसून की शुरुआत में पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टॉक नहीं पाया गया। वहीं उम्मीद की जानी चाहिए कि अब केंद्र के वादे के मुताबिक बिजली संयंत्रों को कोयले की सप्लाई में फिर से तेजी आएगी और स्थिति सामान्य हो जाएगी। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।